हेलो, बोलिए। तुम किधर के हो? हाँ, लखनऊ के हो, किधर के हो? अरे सरकार आप बोलने दीजिए मुझे हजरत, तो आपको इस बात से मतलब क्या है भाई? चलिए, ओके। आप पहले एक्स मुस्लिम थे, आज आपने इंसान बन गए। आपने वो सब गलतफहमी, सारी चीजें, सारी उल्टी सीधी चीजें बात छोड़ दी। ठीक है ना? हम्म। अच्छा, अब एक बात हम्म। बताओ कि हाँ, पहले हमारे जो पूर्वज थे, एंशियंट थे, वो जानवर थे, तो आज हम एक्स जानवर क्यों नहीं हुए? मैंने कब कहा जानवर थे? आपके पास इसका अरे सबूत मैं है कि तो वो कहता हूँ, जानवर अरे थे? आपने जर्नलिज्म नहीं पढ़ा क्या? पहले आदमी क्या था? जानवर था। आपने नहीं इसका पढ़ा सबूत क्या? दीजिए। पहले इंसान जानवर था, इसका सबूत दीजिए। अरे ये चार्ल्स डार्विन से लेके कोई तक आप, अरे भाई वाह, आप उसका साइंस सबूत को भी आप झुटलाएंगे। अब आप उसका साइंस को सबूत भी दीजिए। इस्लाम को झुटलाते भाई झुटलाते आप सबूत। साइंस के भी खिलाफ चले गए। अरे उसका अब आप, सबूत दे के। अरे दिमागी अपंग। उसका अरे सबूत दे भाई कि सबूत इंसान किस पहले बात का जानवर था। चाहते हो? किस बात का शांत चाहते हो भाई? कि किस बात का जानवर था सबूत चाहते इंसान। हो? अरे भाई, ये असल वो है जो 2 स्ट्रीम पहले आया था। हम बात और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 को जो समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों। जब से एक्स मुस्लिम मूवमेंट स्टार्ट हुआ और बहुत सारे लोग एक्स मुस्लिम नाम के साथ सोशल मीडिया पर अरेबिक कल्ट की सच्चाई लोगों के सामने पेश करने लगे, तब से एक्स मुस्लिम नाम से सबसे ज़्यादा चिढ़ मोमिनों को होने लगी है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ज़्यादातर अरबों के जहनी गुलामों को बचपन से ही सिखाया जाता है कि इस्लामिक कल्ट को छोड़ा नहीं जाता और जो छोड़ता है उसकी सज़ा सरतन से जुदा है, जो कि इनकी किताबों में ही साफ साफ लिखा है। ये दिमागी अपंग लोग एक्स मुस्लिम शब्द को लेकर ऐसा लड़ते हैं जैसे इस शब्द पर इन लोगों का ही कॉपीराइट हो। अभी आप जिस दिमागी अपंग मोमिन की बात सुनने वाले हैं वो पहले भी एक्स मुस्लिम साहिल से इसी बात पर जलील होकर जा चुका है, लेकिन आज फिर जलील होने आया है। ये अंदर से इतना भरा हुआ है कि एक साथ सारा गुबार साहिल भाई पे निकालना चाहता है, इसीलिए साहिल भाई को जवाब देने का मौका तक नहीं दे रहा है। लेकिन आप सबको मालूम ही है, जब कोई मोमिन ज़्यादा उछलता है तो एक्स मुस्लिम उसकी खातिर तवाज़ो भैंस बांधने वाले खूंटे पर बैठाकर बड़े प्यार से करते हैं। तो आइए देखते हैं इस दिमागी अपंग मोमिन की खुजली साहिल भाई ने कैसे दूर की। असद खान साहब। हाँ जी। जी सर, मोमिन है। जी हाँ। जरा अतैयात सुना दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अतहिय्यातुल्लाहि वस्सलावातु वतय्यबातु, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना अब्दिल्लाहि सालिहीन, अशहदु अन्ना ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बहुत गलती कर रहे हो। क्या प्रॉपरली नमाज इमाज नहीं पढ़ते हो क्या? हाँ, प्रोनाउंसिएशन तो मदर टंग तो मेरी अरबी नहीं है, और मैं कुरान नहीं पढ़ा हुआ हूँ, हम्म। तो तो गलतियां मुसलमान तो भी क्यों जाहिर है? हो। हाँ। मुसलमान भी क्यों है जब अरबी सही नहीं है? अरबी आप है नहीं, अरबी सही से आती नहीं है, कुरान भी आपने पढ़ा हुआ नहीं है, तो तो क्यों मुसलमान भी क्यों है? मुसलमान होने के लिए क्या अरबी आना जरूरी है क्या? नहीं, मुसलमान होने के लिए अरबी आना बिल्कुल जरूरी नहीं है, लेकिन तो कम से फिर कम आपने अगर ये आप सवाल, नहीं इस्लाम नहीं का। नहीं नहीं, फिर आपने ये सवाल मुझसे क्यों करा कि भाई मुसलमान भी क्यों हो? पॉपकॉर्न। आप, अच्छा एक बात बताइए, आपको अरबी आती है, आपको सब कुछ आती है, आपको नमाज आती है, तो आप एक्स मुस्लिम क्यों हो गए? अच्छा साहब, इतना जज्बाती क्यों हो रहे हो? अरे छोटे जज्बाती बच्चे नहीं हो। समझे, मैं आपकी बात का जवाब ही तो दे रहा हूँ सरकार, और क्या कर ठंडे रहा हूं मैं? ठंडे मुझे ठंडे क्या हो जाओ, आपकी बात का ठंडे। जवाब देने का भी हक नहीं है? अरे ठंडे हो जाओ। अरे क्या फ्रिज पे उसमें बर्फ में बिठा लो? भाई ठंडा हो जा। इतना क्यों पिलपिला रहा है? आपके पास एक प्लेटफॉर्म मिला है बात करने का। बात करो, अच्छे से करो, रुक के बात करो, थोड़ी हमारी सुनो, थोड़ी अपनी सुनाओ। ये तवे पे क्यों रहते हो तुम लोग हमेशा? आराम से, अभी मैं आऊं, आराम से एकदम ठंडे हो जाओ। दो, एक गिलास ठंडा पानी पी लो चाहिए तो। ठीक है असद भाई, आपको ले रहा हूं आप, आराम से। हाँ ओके ओके, अभी बोलो बोलो बोलो, बोले जा रहा है, आप बोले जा बोलो, रहा है। बोलो 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 बोलो। ओके। अंदर से सुलेमानी कीड़ा जो है ना वलवला रहा है कि मैं बस अपने दिल की भड़ास निकाल दूं, मैं बोलूं, कुछ ना कुछ मेरे मुंह से निकले। यही कैसे होता है अजीब यार। अजीब लोग हैं।
इन मोमिनों के साथ में पता नहीं क्या है, यही इनकी हरकतें रहती है। सामने वाला क्या बोल रहा है उसको सुनते नहीं है, बस पहले जवाब देना इनको। हाँ, अरे अमित, लगता है यार मेरी सेटिंग जो है ना बहुत गंदे तरीके से खराब हो गई है। हम्म। हाँ, मेरे को ये सब की आवाज जो है ना वो एकदम एकदम मतलब क्लियर जैसी आती है वैसी नहीं आ रही है। एक मिनट रुको। तो मैं कल हाँ, नया वायर लेके आता हूँ, क्योंकि परसों भी ऐसा हुआ ओके। था, कल नहीं हुआ था ये सलीम भाई के चैनल पे। देखो आपकी आवाज जो है ना, आपकी भी थोड़ी कट कट के आ रही है। असद भाई की आवाज सुन लेते हैं। असद भाई, आवाज आ रही है? हाँ सर जी, आ रही है। ओके। अच्छा असद भाई, देखिए कि आपको मुसलमान होने के लिए अरबी आना जरूरी नहीं है, मैंने ऐसा नहीं कहा है। लेकिन जब आप मुसलमान होते हैं तो कम से कम आपको जो है, जो बेसिक चीजें हैं, यानी नॉर्मली आप अगर ग्राउंड लेवल पे भी देखो तो माँ हम्म बाप जो है बच्चों को कम से कम अरबी पढ़ना तो सिखाते हैं, जाके कि भाई जा कुरान पढ़ना तो सीख ले, हम्म दुआएं सिखाते हैं। तो उतनी बेसिक चीजें तो आनी चाहिए। और स्पेशली चलो मैं मान लेता हूं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको वो भी नहीं आता है, तो वैसे लोग हम्म। इस्लाम का दिफा करने भी क्यों आएंगे? लाइफ एंजॉय करो, खाओ पियो, हगो मुतो, मर जाओ। इस्लाम का जैसा दिफा आपका आप जैसे लोग, भाई मेरी जय बात जय कंप्लीट नहीं हुई। जय अच्छा, बोलो बोलो बोलो। मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई। हाँ, तो आप जैसे लोग जिन्होंने हम्म जो बेसिक चीजें हैं उसको भी सीरियसली नहीं लिया, तो अच्छा नहीं हम्म, लगता आप जैसे लोग अगर इस्लाम का दिफा करेंगे तो। ये मेरा कहना है। अच्छा अच्छा, आपने इस्लाम की प्रॉपर नॉलेज ली, फिर आप इस्लाम के खिलाफ बैठ गए बोलने, तो आप भी खाओ पियो हगो मुंह, तो क्या टेंशन की जरूरत है जब आपने एक चीज छोड़ दी तो। ओके, मैंने जितनी इस्लाम की नॉलेज मैंने ली है उस लिहाज से मैं जो बाहर निकला हूं, 110% यकीन और एविडेंस के मुताबिक मैंने इस्लाम को छोड़ा है। यानी मेरा जो छोड़ना है वो 110% सही है, और मेरे जो इस्लाम पे एतराज है वो 110% सही है। इस वजह से मैंने इस्लाम को छोड़ा है। और मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं इस्लाम की हकीकत, आप जैसे लोग जिनको इस्लाम आता भी नहीं है, आपने कभी सीखा भी नहीं है, आपको बताया नहीं गया, आपके मौलवी हजरत धोखाधड़ी करते हैं, छुपाते हैं, बातों को ट्विस्ट करके बताते हैं, मैं इसको अपना फर्ज समझता हूं कि मैं आप लोगों तक इस्लाम, जो असल इस्लाम है, उसको पहुंचाऊं। जी जनाब, इस वजह से मैं ये चैनल ओपन करके यहाँ पे डिस्कशन करता हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, आपने इस्लाम छोड़ दिया, तो अब आपने एक्स मुस्लिम कहलाती है। जब आपने एक चीज छोड़ दी तो एक्स का क्या मतलब होता है सरकार? आपको इंग्लिश आती है असद साहब? अरे भाई, इंग्लिश क्या कहना चाहते हैं आप, बताइए। मैं पूछ रहा हूँ, इंग्लिश आती है आपको? हाँ आती है, बोलिए। ओके, कभी एक्स का वर्ड इस्तेमाल किया है या सुना है? एक्स हाँ हस्बैंड, सुना है। हाँ बोलिए बोलिए। एक्स हस्बैंड, एक्स वाइफ, हाँ। एक्स आर्मी, अच्छा सुना है ना? तो अच्छा। ये कोई हाँ। ऐसा नया कोई वर्ड, नया कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो मैंने लगाया हुआ है जो आप लोगों को इतनी तकलीफ हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है। क्या दिक्कत है? आप ये बताइए ना कि मैंने इस्लाम के बारे में जो चीजें बताई है उसमें से मैंने क्या गलत बताया, उस पर डिस्कशन करें ना। ये फालतू बात, टीवी चैनल पे जाता हूं तो वहां पे एक्स क्यों लगाते हो, एक्स मुस्लिम क्यों लगाते हो, फला। अरे भाई, जो इस्लाम के बारे में बता रहा हूं उसमें क्या मैंने गलत बताया वो बताना चाहिए आपको। कि ये फालतू का डिस्कशन एक्स और ये फलाना डिमकाना, ये क्या होता है? नहीं भाई, एक्चुअल में आप मुस्लिम लगाते हैं, आप तो ये कहते हैं कि मुझे इस बात से कोई मतलब ही नहीं है, कि मैं तो किसी चीज के अपोजिट में खड़ा हूं, तो उसमें एक्स वाई जेड लगाने की जरूरत क्या है? आपने कोई कौन सा बताया ना मजहब फिर मैंने फॉलो आपको। कर? अरे सर जी, आपने कौन सा मजहब फॉलो करा, इस्लाम को छोड़ा मैं है तो कोई दूसरा कौन सा? मैं मैं कोई मजहब को मैं फॉलो नहीं करता हूं, तो मेरा इसका खुद का मतलब मजहब है उसको। सर जी आप एथियस्ट हुए, नास्तिक हुए ना फिर। नहीं, मैं जो प्रेजेंट है टाइम में मुझे आप क्या है सर? सर जी प्रेजेंट टाइम में आप क्या हैं? एथियस्ट है या बताता किसी हूं, धर्म को फॉलो करते हैं आप? बताता हूं, थोड़े ठंडे हो जाओ। अरे भाई यार, मैं कोई हीटर पॉपकॉर्न, पे बैठा हूँ या गैस यस, स्टोव पे आपकी बैठा हूँ बातों सर से, जी, मैं आराम से तो बैठा आपकी, हूँ। नहीं, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आप पॉपकॉर्न है और ये चैनल जो है तवा है। ये जैसे ही पॉपकॉर्न का तवे पे आप डायलॉग। पड़े त...
हरकत नहीं, वैसी मैं नहीं करो ना कि पॉपकॉर्न हूँ। सामने वाला। नहीं 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 नहीं, आप भी तेल में कचौरी की तरह उछल रहे हो यार, मैं पॉपकॉर्न की तरह उछल रहा हूँ तो लग रहा नहीं है ना असद, असद भाई वो मेरी बातों से लग नहीं रहा है, आपकी हरकत से अरे जरूर लग एक्चुअल रहा है। में क्या है ना, तो मैं अपने थोड़ा सा आप को, यहाँ पर आवाज सही नहीं आई तो मैं जोर से बोल रहा हूँ, तो आपको ऐसा लग रहा नहीं है कि जोर जैसे मैं से बहुत बोलने पे नहीं एक्साइटेड लग हूँ। रहा है, असद नहीं साहब आप आराम से। जोर से बोलने का इशू नहीं है, जोर से तो मैं आपकी वॉइस यहाँ से कम कर सकता हूँ, बात जोर से बोलने हाँ का हाँ नहीं है। आप इतने हाँ हाँ, जो तो एक्साइटेड और हाइपर है ना उस वजह से, आराम से नहीं नहीं बात करो, सुनो और देखो फिर अच्छा, मैं वो ही ठंडे हो जाओ। आपसे कहा सर, आपने जब कोई मजहब फॉलो नहीं करा, या तो आप मजहब फॉलो करा या आप एथीस्ट है, नास्तिक है, इन दो में से एक चीज बताइए मुझे। मैं कोई मजहब फॉलो नहीं करता हूँ, कोई तो आप जो एथीस्ट है ना, आइडियोलॉजी नास्तिक, नास्तिक ने, नास्तिक है ना सर? मैं अपने आप को नास्तिक भी नहीं कहता हूँ। देखो अरे नास्तिक यार, जो ये तो होता है कोई ना, बात तो यार, यार ये इंसाफ बता रहा हूँ। असद, असद साहब अच्छा बात कंप्लीट हो जाए उसके बाद में आप बोलो ना। उनकी अच्छा बात ठीक बता है, कंप्लीट नहीं रहा होती, हूँ, आप बीच में बोलना शुरू कर देते हो। रुको, ठीक है, सुनो बोलिए पहले। बोलिए बोलिए, हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। बता रहा हूँ भाई, असद भाई ठंडे हो जाओ। देखो अरे नास्तिक जो होता है, फिर नास्तिक जो होता है वो हाँ, खुदा का इनकार करता है, अच्छा ठीक है। हाँ, मेरी आइडियोलॉजी ये है, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है, या मेरा जो एक्सेप्टेंस है वो ये है कि मुझे इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि खुदा है या नहीं है, मुझे इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता। मेरी जिंदगी में एक रत्ती बराबर भी फर्क नहीं पड़ता मेरे खुदा के मानने या नहीं मानने से। अब बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम है? अब मैं बोल सकता हूँ सर? जी बिल्कुल बोलिए, इजाजत है मुझे बोलने की? पूरी इजाजत है सर, बोलिए। आप सर, आप जब खुदा का तसव्वुर ही नहीं रखते, आप कहते हैं रत्ती हम्म, भर फर्क नहीं पड़ता, तो आप नास्तिक ही तो कहलाएंगे सर जी। अब नास्तिक तो बोलो वो हाँ या होता ना। है जो खुदा का इनकार अरे करता आप है। अभी तो खुद कह रहे हो कि रत्ती भर मुझे खुदा की उस पर यकीन नहीं है, वो फर्क नहीं पड़ता, तो आप नास्तिक ही तो हुए मेरे भाई। आपके आपके कान में कचरा इचरा तो नहीं है ना असद साहब? अरे साहब, कभी आप मुझे मैंने क्या पॉपकॉर्न कहा, कहते हैं, कभी ठंडा मैंने हो जा, मैंने कभी क्या कचरा कहा, हो जा। मैंने क्या आप कहा मेरी बात का असद साहब, जवाब नहीं दे रहे हैं, घुमा फिरा मैंने रहे, क्या कहा, जलेबी में मत तलिए साहब। मैं अरे ठंडा हो जा पॉपकॉर्न, तुम्हारे कानों में अगर कचरा है तो उसको निकाल दो। मैंने क्या कहा है अच्छे से सुनो, एक बार मैं रिपीट करता हूं ताकि समझ में आए। नास्तिक वो होता है जो खुदा का इनकार करता है। मैं खुदा का इनकार नहीं कर रहा हूं, ना इकरार कर रहा हूं। मुझे इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि खुदा है या नहीं है, उसके होने या नहीं होने से मेरी जिंदगी में रत्ती बराबर भी फर्क नहीं पड़ता, ये मैंने कहा है। अब इसमें कुछ ऐतराज बिल्कुल है तो तसव्वुर ही बताइएगा। नहीं करता, उसी को तो नास्तिक बोलते हैं भाई। नास्तिक की डेफिनेशन क्या है क्या सर है जी? क्या डेफिनेशन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेफिनेशन एथियस्ट? ऑफ नास्तिक? क्या है एथियस्ट का डेफिनेशन? क्या है बताइए डेफिनेशन। भाई जो खुदा के तसव्वुर को करता ही नहीं है, खुदा को मानता ही नहीं है, वो नास्तिक कहलाता है। अब आप जाके कह रहे हैं एक कि बार मैं अच्छे खुदा में से, जरा भी यकीन नहीं असद कर, सुन लिया सर, बात पूरी होने दीजिए पहले। आपने अभी मुझसे 10 बार कहा कि मेरे पर कुछ फर्क नहीं पड़ता कि खुदा है या नहीं है, तो आप नास्तिक तो हुए भाई। आप इसका जवाब दे नहीं, दीजिए। और अगर असद नास्तिक साहब, नहीं है तो किस धर्म को फॉलो करते हैं वो असद बताइए साहब, मुझे पहले। असद साहब, असद साहब, अरे यार, अब चलिए बोलिए। असद साहब, हाँ प्रॉब्लम बोलिए ये बोलिए। है कि आप लोगों का आईक्यू बहुत लो होता है, आप लोगों को चीजें समझ में नहीं आती है। मैं आप फिर से एक बार सिंपल रिपीट सी करता हूं, मेरे बीच में टोकिए मत पॉपकॉर्न भाई, आराम से। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं ताकि आपको समझ में आए। नास्तिक या एथियस्ट का जो डेफिनेशन है वो ये होता है असद साहब कि वो खुदा के वजूद का इनकार करता है यकीनी तौर पे, ठीक है। खुदा के वजूद का इनकार करता है यकीनी तौर पे, इसको, ये है डेफिनेशन एथियस्ट की। मैं कह रहा हूं कि मैं ना इकरार कर रहा हूं ना इनकार कर रहा हूं, मुझे इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता, मुझे तो फर्क ही नहीं पड़ता, मुझे तो फर्क ही नहीं पड़ता
कि खुदा है या नहीं है। मेरी जिंदगी में खुदा के होने या नहीं होने से जर्रा बराबर भी मुझे जो है वो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बताइए कि ये तुम बैक स्टेज में भी बोले जा रहे थे। मैं नहीं बोल रहा था भाई, आप ही बोल रहे हैं, मुझे मौका ही क्या दे रहा है, आपका चैनल है, आप ही ओके, बोल रहे हैं। ठीक है, आप बताइए, मैंने जो बताया अभी आपको उसमें आपको कुछ ऐतराज है? हाँ बिल्कुल एतराज है। क्या वो ऐतराज है, बताइए। एतराज ये है कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक ओके। धर्म को मानने वाले होते हैं, एक धर्म को नहीं मानने वाले होते हैं। आप मैं किसमें से सेकंड हैं कैटेगरी इस में हूं। बात को आप फॉलो ही नहीं कर रहे सेकंड हैं। कैटेगरी, सेकंड हाँ कैटेगरी, मैं धर्म को नहीं ध- मानता, धर्म, इस्लाम हाँ को नहीं अच्छा मानता, मतलब दीन को नहीं मानता, इतनी मजहब को देर नहीं में मानता। कबूल करने की क्या जरूरत थी, पहले ही बोल देते मैं पहले ही नास्तिक बोल हूँ। दिया था। अच्छा अच्छा, नहीं, फिर हाँ आप वही। नास्तिक है, यार आपने अभी तुम, बोल दिया यार, बोल असद, तो दिया आपने। असद, मैं फिर से तुमको बैक स्टेज कर रहा हूँ। मैंने ये चीज पहले ही बोल दी थी कि मैं कोई भी एग्जिस्टिंग आइडियोलॉजी जो है या रिलीजन जो है उसको मैं नहीं मानता, ये पहले ही बोल दिया था। लेकिन जो आप नास्तिक कह रहे हैं या एथियस्ट कह रहे हैं, मैंने कहा मैं उसमें फिट नहीं होता हूं। चलो एक काम करते हैं, मैं नास्तिक बन के ही बात करता हूं। चलो आज जो है ना, नास्तिक बन के साहिल बात करेगा, ठीक चले है। ठीक है, आप चलो थोड़े नास्तिक हो देर रहे हैं, के आपने लिए मान लिया। मैं, हाँ, मैं थोड़ी देर के लिए आपसे डिस्कशन करने के लिए, क्योंकि आपको मेरी बात समझ में ही नहीं आ रही है, तो अब मैं उसको नहीं नहीं बार बार रिपीट नहीं कर सकता हूं। आपको अगर नास्तिक वर्ड समझ में आता है, एथियस्ट समझ में आता है, तो मैं थोड़ी देर के लिए एथियस्ट बन जाता हूं और मैं हाँ अल्लाह का बिल्कुल इनकार करता हूं। ठीक बताइए है इस पे ना। क्या एतराज है? जब हाँ। अल्लाह से आप इनकार कर चुके तो हम्म। मुस्लिम वर्ड का यूज करने का क्या मतलब हुआ आपका। मैं, अब आप इस यार बात तुम का जवाब थोड़े, दिए, जब आप नास्तिक है अच्छा तो अच्छा, आप साहिल है ना, एक्स मुस्लिम कैसे हो गए। क्योंकि मैं पहले मुसलमान था, दिमागी अपंग था। डेफिनेट डेफिनेट। बोल रहा हूं तो सुन तो ले भाई, पॉपकॉर्न। आप एक्स मुस्लिम, हालांकि मैंने पहले भी जवाब दिया, लास्ट बार जवाब दे रहा हूं आपको, क्योंकि मैं सेम चीज रिपीट नहीं कर सकता हूं। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि मैं एक्स मुस्लिम इस वजह से हूं क्योंकि मैं पहले मुसलमान था, दिमागी अपंग था, अंधविश्वासी था, बेवकूफ था। इस वजह से जब मैं मुसलमान था, इस बेवकूफी से, इस अंधविश्वास से, इस दिमागी अपंगता से मैं बाहर निकल चुका हूं। चूंकि मैं पहले था दिमागी अपंग, अंधविश्वासी था, मुसलमान था, अब मैं निकल चुका हूं, तो इस वजह से मैं एक्स मुस्लिम हूं। अब आप डेफिनेशन थोड़ा, समझ में आई अब आप एक्स थोड़ा, मुस्लिम अब की? थोड़ा, अरे सर जी आप थोड़ा रुकेंगे, रुकेंगे, आप सांस लेंगे, थोड़ी सी मुझे मौका देंगे। हाँ ले लो। बोलिए। तुम किधर के हो, हाँ लखनऊ के हो, किधर के हो? अरे सरकार आप बोलने दीजिए मुझे हजरत। अब आपने ये बात किधर कर से दी है कि आप? चलो मैं पहले, अरे यार सुन तो लो यार, आप सुनते तो हो नहीं आप बात अपनी। फिर आप कहते हो कि लखनऊ, पॉपकॉर्न का खिताब देते हो, मुझे कभी किसी लखनऊ चीज के का हो, खिताब किधर देते हो। के हो? अरे लखनऊ बोल, के आप हो, सुन किधर लो के हो? भाई, सुन लो, आराम से सुन लो। अच्छा आप लखनऊ के पहले हो, किधर के हो? अरे यार छोड़ो ना, टॉपिक पे बात करो, मैं इस दुनिया का हूँ अच्छा, यार, कोई नहीं आसमान से बताना नहीं है बोल रहा। तो ऐसा बोलो ना, नहीं बताना है। ओके, अरे नहीं आगे क्या बोलो। बताना यार, क्या हर एक से आप थोड़ी पूछ सकते हो, आपको इस बात से मतलब क्या है भाई। चलिए ओके। आप पहले एक्स मुस्लिम थे, आज आपने इंसान बन गए, आपने वो सब गलतफहमी, सारी चीजें, सारी उल्टी सीधी चीजें बात छोड़ दी, ठीक है ना। हम्म। अच्छा अब एक बात हम्म। बताओ कि हाँ, पहले हमारे जो पूर्वज थे, एंशिएंट थे, वो जानवर थे, तो आज हम एक्स जानवर क्यों नहीं हुए। मैंने कब कहा जानवर थे? आपके पास इसका अरे सबूत मैं है कि तो वो कहता हूँ, जानवर अरे थे? आपने जर्नलिज्म नहीं पढ़ा क्या, पहले आदमी क्या था, जानवर था, आपने नहीं इसका पढ़ा सबूत क्या। दीजिए, पहले इंसान जानवर था, इसका सबूत दीजिए। अरे ये चार्ल्स डार्विन से लेके कोई तक आप, अरे भाई वाह, आप उसका साइंस को सबूत, भी आप झुटलाएंगे। अब आप उसका साइंस को सबूत भी दीजिए इस्लाम को झुटलाते भाई, झुटलाते आप सबूत। साइंस के भी खिलाफ चले गए। अरे उसका अब आप, सबूत दे के, अरे दिमागी अपंग, उसका अरे सबूत दे भाई कि सबूत इंसान किस पहले बात का जानवर था। चाहते हो, किस बात का सान, चाहते हो भाई, कि किस बात का जानवर था सबूत चाहते इंसान। हो। अरे भाई ये असल वो है जो 2 स्ट्रीम पहले आया था। मेरे को अभी याद आया ये। ये मेरे को याद आया, कौन है ये? वो इंसान है जो 2 स्ट्रीम पहले आया था,
जिसने ये बोला था कि मैं एवोल्यूशन का इनकार भी नहीं करता हूं और मैं इसको गलत भी नहीं बोलूंगा और अल्लाह को भी गलत नहीं बोलूंगा, इस्लाम को भी गलत नहीं बोलूंगा, आदम को भी मानूंगा मैं। ये वो सिंगर है, आज अलग लाइन से खेलने के लिए आया मेरे साथ। इसको मालूम नहीं है इसके बाप बेटे हैं। हाँ, पकड़ लेते हैं। ये वो है, इसी वजह से तो आज उस दिन इसकी जो मैंने उसकी पिछवाड़ी लाल की थी, तो ये तब से तड़प रहा होगा, इसकी नींद हराम हो गई होगी। तो ये सोचा मैं क्या करूं। आज देखो उस दिन ये इतना नहीं मचल रहा था, फड़फड़ा नहीं रहा था, उस दिन नॉर्मल बात कर रहा था, लेकिन इसकी जो धुलाई मैंने उस दिन किया था, तो ये आज इस वजह से ये फलफला रहा है। इसके अंदर का पूरा जो 1 हफ्ते से या 1.5 हफ्ते से इसको जो अपनी भड़ास निकालने का मौका नहीं मिला। यार एक से एक कॉमेडी है। म्यूट मत कर अच्छा, तूने। ये देखो ये फड़फड़ा रहा है, ये बैक स्टेज में भी चालू है ये देखो। म्यूट कर दिया। तू कटवा है, तेरे जिस्म कटा हुआ है, तेरी खतना हुई हुई है, तू आज भी मुसलमान है, तू उसी से औलाद पैदा करेगा मुसलमानी निशानी से। सुन रहा है भाई? भाग गया। अरे बाप रे बाप, देखा भाई। यार ये असल में इसकी जो उस दिन जो धुलाई हुई थी ना, ये पूरा भरा हुआ था। ये अभी मेरे को पक्का मालूम है कि ये 2 हफ्ते से ये सोया नहीं है, ये बिल्कुल नहीं सोया। इसकी जो मैंने उस दिन की थी जो हालत, ये सोया। कितना सोफिस्टिकेटेड बंदा था ना उस दिन, एकदम जैसे कितना प्यारा मुसलमान है, अहले चॉइस मुसलमान, अच्छा वाला। ये इनकी औकात है, ये इनकी हकीकत है। कैसा फट गया देखो, ये अंदर से भरा पड़ा था बेचारा, और ये आज जो इसको मैंने फिर से पकड़ा हूं ना, ये अब 1 हफ्ता और नहीं सोएगा ये। तो यार थोड़ी तो शर्म करो यार मोमिनो, थोड़ी तो शर्म करो। तुम लोगों के पास जब आर्ग्यूमेंट्स नहीं होते हैं तो तुम लोग इस तरीके से गाली गलौज पे उतर जाते हो। अरे इस्लाम और अकल एक साथ कभी रह ही नहीं सकती, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, ये कभी एक साथ नहीं आ सकते। मुसलमान होने के लिए कोई भी तरीके का मुसलमान हो, अहले चॉइस मुसलमान हो, कुरानिस्ट मुसलमान हो, या शिया हो, सुन्नी हो, देवबंदी हो, किसी भी तरीके का मुसलमान हो, आपको दिमागी अपंग आप है, इसी वजह से आप मुसलमान हैं। आप बेअकल है, आप अंधविश्वासी है। अगर ये चीज का आपको बुरा लगता है तो अकल वाले बन जाओ, छोड़ दो इस जहालत को, इस गंदगी को, इस दिमागी अपंगता को छोड़ दो। अगर इतनी बुरी लगती, इतना चुभने लगी है मेरी बातें, क्या ये हकीकत इतनी चुभने लगी है मोमिनो तुमको? ये मेरा जो डायलॉग है, ये जो मैंने तुम लोगों का प्रॉपर्टी जो दुनिया में किसी ने नहीं कही थी, जो साहिल ने पूरी दुनिया को बताया कि मुसलमान दिमागी अपंग होता है, इतना चुभने लगा है तुम लोगों को। तो सुन लो, हो तुम दिमागी अपंग, मुसलमान होने के लिए दिमागी अपंग होना जरूरी है। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।